दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है अपने सेफ्टी मेरे चैनल पे, जहाँ नो कॉपी पेस्ट नो टाइम वेस्ट, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एडीआईएस आई मीन एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी महाराष्ट्र बोर्ड से करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं एमएसबीटी से अगर आप करना चाहते हैं, और एडमिशन से रिलेटेड 2021 और 2022 से रिलेटेड अगर आपके मन में भी यही सवाल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए, उसके बेस पे मैंने ये सवाल क्रिएट किया है कि जैसे कॉलेज कैसे पता करें, फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन करने के लिए, फिर उसके बाद एडमिशन का फॉर्म कब निकलता है और कैसे भरते हैं, फोर्थ है कि एडमिशन कब से शुरू होता है, फिफ्थ है एडमिशन हुआ है या नहीं कैसे कंफर्म होगा, फिर उसके बाद कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सेवन जो है कॉलेज को कांटेक्ट कैसे करना, फिर उसके बाद कैसे पता चलेगा कि जो कॉलेज है वो एमएसबीटी से एफिलिएटेड है या नहीं है, फिर उसके बाद फीस कितना लगेगा, फिर उसके बाद है क्लास रेगुलर करना पड़ेगा या नहीं, और अगर क्लास रेगुलर नहीं किया तो क्या। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए और हर एक का सवाल मैं देने वाला हूँ इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको किसी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला सवाल है कि कॉलेज कैसे पता करें। तो दोस्तों इस पर मैंने एक अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाई कि एडीएस कोर्स में के लिए कॉलेज कैसे पता करें महाराष्ट्र बोर्ड का। तो इस सेफ्टी मेरे चैनल पे है, आप ऑलरेडी वो देख सकते हैं कैसे पता करें कॉलेज। सेकंड सवाल था दोस्तों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। कुछ कॉलेज में 10th के से ले करके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो भी है वहाँ तक का फुल सर्टिफिकेट चाहिए, साथ में उसका लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लास्ट ग्रेजुएशन का। लेकिन किसी कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन का डिप्लोमा और एलसी से आपका काम चल जाएगा अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र से नहीं हैं, सपोज़ करें कि आप उड़ीसा या यूपी या बिहार से हैं, तो आपको एमसी भी लगेगा। एमसी बोले तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लगेगा इन सर्टिफिकेट के अलावा। फिर उसके बाद आपको जीसी भी लगेगा दोस्तों। जीसी क्या है? गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट उसको लगेगा जिसने 2021 में कंप्लीट नहीं किया है ग्रेजुएशन या डिप्लोमा, जिस बेस पे वो एडमिशन लेना चाहता है एडीएस में। सपोज़ करने कि आपने अपना ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या जिस बेस पे आप एडमिशन ले रहे हो एडीएस में, वो आपने कंप्लीट किया है 2020 में, तो आपको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने 2019 में कोई डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट किया, उसके बेस पे आप एडीएस में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको 2 साल का गैप सर्टिफिकेट लगेगा। ये गैप सर्टिफिकेट सबके लिए, चाहे आप महाराष्ट्र से हैं या महाराष्ट्र के बाहर वाले भी हों, तो भी आपको ये गैप सर्टिफिकेट लगेगा एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड क्या है कि एडमिशन का फॉर्म कब निकलता है। तो दोस्तों एडमिशन का जो फॉर्म है वो कॉलेज पे डिपेंड होता है दोस्तों। हर कॉलेज का अपना फॉर्म होता है। उस फॉर्म पे आप जो एडमिशन के टाइम जो आप फॉर्म फिलअप करते हो, वो फॉर्म फिलअप के बेस पे जब एमएसबीटी का टाइम होगा फॉर्म फिलअप करने का, तो कॉलेज जो फॉर्म भरे रहते हैं उस फॉर्म को एमएसबीटी में फिलअप करेगी। तो ऐसा कोई अलग से फॉर्म नहीं आता। फिर उसके बाद दोस्तों एडमिशन कब से शुरू होता है। तो दोस्तों एडमिशन जो शुरू होता है वो दोस्तों जून व जुलाई में शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसी महीने में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है एडीएस का, तो उसके बाद से एडमिशन शुरू हो जाता है। लेकिन कॉलेज में जो शुरू होता है वो अप्रैल मई से शुरू हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि अप्रैल मई में ही एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, तो कॉलेज वेट नहीं करती कि जून जुलाई का तब जाके शुरू करेंगे, नहीं, वो अप्रैल मई का जैसे एग्ज़ाम फिनिश हुआ आपका वो एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस साल 2020-21 का अभी तक अप्रैल मई में नॉर्मल एग्ज़ाम होता है, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो फिर एग्ज़ाम का जैसे आएगा उसके बाद ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन आपको वेट नहीं करना है, आपको पहले ही एडमिशन ले लेना बिफोर एग्ज़ाम ही। जैसे 2021 का अभी तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम से पहले ही आपको एडमिशन ले लेना है। क्योंकि आप अगर जून जुलाई का वेट करोगे या आप अप्रैल मई का वेट करोगे, तो जब तक सीट फुल हो चुकी होगी, तो आपको पहले ही इसका कॉलेज ढूंढ करके एडवांस बुकिंग कर लेना पड़ेगा सीट का। फिर उसके बाद है दोस्तों फिफ्थ है एडमिशन हुआ या नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा। तो दोस्तों कॉलेज में जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो कॉलेज
फॉर्म फिलअप करने के बाद वो MSBT में जा कर के वो आपका फॉर्म जो भी डिटेल है वो वहाँ रजिस्टर्ड करवाती है। और जब वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, तो वो जो MSBT एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट करती है। ये इनरोलमेंट नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएगा। जब कॉलेज आपको इनरोलमेंट नंबर दे दे, इट मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। फिर उसके बाद दोस्तों कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट मिलेगा। तो दोस्तों एज़ पर माई नॉलेज किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिलता है। पहले CLI और RLI में कैंपस सिलेक्शन होता था, और आज भी अगर कैंपस सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मार्केट में उसकी वैल्यू इतनी है कि CLI RLI का नाम काफ़ी है। लेकिन कुछ कॉलेज और भी हैं, जैसे TBIA से करते हैं आप या VPM से करते हैं, तो इसकी भी रेपुटेशन अच्छी है, सिलेक्शन आसानी से हो जाता है इन कॉलेज के बेस पे। लेकिन कोई कॉलेज अगर एनी कॉलेज अगर आपको ये एश्योरेंस दे रही है कि हाँ कि प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो अच्छी बात है। बाकी ऐसे कोई कॉलेज नहीं देती। अगर कोई कॉलेज दे रही तो वो वेल एंड गुड। फिर उसके बाद तो कॉलेज को कांटेक्ट कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी ADS कॉलेज में कॉलेज कैसे पता है, उसमें डिटेल में है कि जब आप कॉलेज के सेक्शन में जाएंगे MSBT के वेबसाइट पे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रिंसिपल का नंबर होगा, दूसरा एक कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर ऑलरेडी मेंशन होता है। तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कॉलेज से, और जो भी आपको पूछना हो वहाँ से आप पूछ सकते हैं कॉलेज से। फिर इसके बाद दोस्तों कैसे पता चलेगा कि कॉलेज MSBT से एफिलिएटेड है या नहीं। तो दोस्तों इस पर भी मैंने इसी वीडियो में मैंने बताया है डिटेल में। और अगर आपको सिर्फ इसी से रिलेटेड शॉर्ट में ही चाहिए तो मैं एक कमेंट्स कीजिएगा, तो एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कॉलेज कैसे पता करें MSBT एफिलिएटेड है या नहीं। फिर इसके बाद फ़ीस कितना लगेगा दोस्तों। तो फीस का ऐसा है दोस्तों, जैसे 24-25 कॉलेज में से एक CLI का फ़ीस अलग है, बाकी अदर कॉलेज जो बाकी 23 कॉलेज बचे उसका फ़ीस अलग है। जैसे CLI की फ़ीस 10 से 15 हज़ार और बाकी कॉलेज की फ़ीस 30 से 40 हज़ार के बीच में रहती है। लेकिन अगर आप पहले से आप एडमिशन लेते हो तो आप जो नॉर्मल डेट है उनका अप्रैल मई में, अगर आप मई में आप एडमिशन लेना चाहते हो, या MSBT का जो अनाउंसमेंट आता है जून जुलाई में एडमिशन का, उस वक्त तक आप अगर लेना चाहते हो तो फिर आपको फ़ीस नॉर्मली 70-75 तक लग जाता है, क्योंकि सीट कम है और स्टूडेंट ज़्यादा है। तो आपको एडमिशन का जो टाइम है उससे पहले ही आपको किसी ने कॉलेज में इनरोलमेंट तो नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी भी तरह करके एक एश्योरेंस कर लें कि हाँ भाई जब एडमिशन शुरू होगा तो मेरा भी सीट रहेगा एंड ऑल, तब जा कर के 30 से 40 में होगा वो। वरना अगर आप लास्ट स्टेज में जाओगे तो हो सकता है कि फ़ीस ज़्यादा लगेगा आपको। फिर उसके बाद क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। हाँ, ऑफिशियली आपको क्लास रेगुलर ही करना पड़ेगा, चाहे आप संडे टू संडे ऐसी कॉलेज में करें या ऐसी कॉलेज है जो इवनिंग भी होती है वैसा करें, या नहीं तो आपको डेली करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कॉलेज टू कॉलेज, किसी कॉलेज में संडे, किसी में इवनिंग, किसी में डेली। ऑफिशियली आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर आप किसी वजह से रेगुलर क्लास नहीं किया तो क्या होगा। तो वो डिपेंड करता है दोस्तों, चाहे संडे वाली क्लास हो या इवनिंग वाली क्लास हो या डेली वाली क्लास हो, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे। कॉलेज पे एडमिशन के टाइम आप कंफर्म कर ले कि हम किसी वजह से अगर एडमिशन नहीं क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो क्या हमारा फॉर्म रोक दिया जाएगा या क्या हम एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते ना, तो वो आपको ऑलरेडी बता देंगे। उस टाइम आपको बता देंगे कि हाँ इस कॉलेज की बड़ी स्ट्रिक्ट, जैसे CLI में क्या क्लियरली मेंशन है कि 80% अटेंडेंस होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, मिनिमम 80%। तो उसी तरह उस कॉलेज में आप एडमिशन के टाइम कंफर्म कर लीजिए कि हम सर नहीं कर पाएंगे एंड ऑल, तो बता देंगे आपको कि हाँ अगर आप नहीं कर पाए किसी वजह वैलिड रीज़न की वजह से, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज आपको बैठने देगी या एग्ज़ाम में नहीं बैठने देगी। तो दोस्तों आई होप वीडियो का मैंने पूरी कोशिश किया कि वीडियो जवाब देने का। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।